दिखना ना देना सब। वोट देकर आप आए हैं, क्या अपील लोगों से करेंगे? 09% मतदान हुआ है, जिसमें सबसे दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आरके अजय। दोस्तों इस समय चुनावी मौसम चल रहा है, लोकसभा चुनाव 2024। दोस्तों हर पॉलिटिकल पार्टियां जनता के बीच में उनके कार्यकर्ता जा रहे हैं, उनके नेता जा रहे हैं, जनता से अनेक प्रकार के वादे किए जा रहे हैं। दोस्तों जनता कितना विश्वास करती है इनके वादों पर, वो तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों हर पॉलिटिकल पार्टी का प्रयास है कि हमारी सीटें ज़्यादा से ज़्यादा आए, और इसके चक्कर में वो रातों दिन मतदाताओं के बीच में लगी रहती हैं और वो अपनी पार्टियों के नीतियों के बारे में मतदाताओं से बात करती हैं और बताती हैं हम जीतने के बाद क्या करेंगे, हमारा उद्देश्य क्या है। लेकिन दोस्तों मजे की बात तो ये है, 13 मई को चौथे चरण का चुनाव था और फिर भी मतदान केंद्रों पे मतदाता कितना आ रहा है, जो आप लगातार खबरों में देखते रहते हैं। मत प्रतिशत कितना घट रहा है 2019-14 की अपेक्षा। दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, 13 मई के चौथे चरण चुनाव की। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 13 लोकसभा की चुनाव हुए हैं 13 मई को। लेकिन दोस्तों मत प्रतिशत क्या रहा है, एक दो जगह छोड़ दें तो नहीं दोस्तों, 52, 53, 58, 57, 55, 60, एक दो जगह सिर्फ 64 और 62 तक मतदान पहुंचा है। नहीं तो दोस्तों सब जो है इसके नीचे रहे। कानपुर महानगर में 2 सीटें आती, अकबरपुर कानपुर लोकसभा सीट। दोस्तों यहाँ मतदान इतना कम हुआ कि जिसको सोच भी नहीं सकते थे कि नेता, क्योंकि 57 और 52% वोटिंग हुई। इससे क्या संकेत जाता है, किसको फायदा होगा किसको नुकसान। कम वोटिंग होना वो सत्ता पक्ष के लिए हानिकारक हो सकता है और विपक्ष के लिए एक खुशखबरी हो सकती है। दोस्तों जिस तरह से ये वोटिंग पड़ रही है, मतदाता मतदान केंद्रों पे जाने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि मतदाता यूँ परेशान हैं कि जो नेता वादा करके जाते हैं वो पूरा ही नहीं कर पाते। जैसे आपने देखा 2019 में मोदी जी ने कितने वादे किए थे और कितने पूरे हुए। जनता विश्वास ही नहीं कर रही है, चाहे कुछ भी घोषणा कर जाएं, लेकिन जनता के गले उतर ही नहीं रहा। वहीं जो है अब की बार बहुत से युवाओं का वोट पहली बार आया है और उन्होंने भी मतदान किया है। दोस्तों वहीं कानपुर से एजीटीवी लाइव के
चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की बेटी इकरा खान का भी वोट पहली बार आया है और उन्होंने जाके खुशियों के साथ मतदान किया और गर्व किया कि लोकतंत्र में हिस्सेदारी हमें पहली बार मिली है। दोस्तों, लोकतंत्र का त्यौहार इलेक्शन, मतदान दोस्तों करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, घर से निकलना चाहिए। इसमें आप बढ़ चढ़ के मतदान करेंगे तभी जो है, जो नेता हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, उनको एहसास होगा कौन कितने भारी मतों से जीता। दोस्तों, मतदान करना जरूरी है। आप किसी को भी वोट करें, किसी को सपोर्ट करें, ये आपका राइट है जो संविधान ने अधिकार दिया है। वहीं जो है कानपुर में कल अपने गृह कानपुर जनपद में सतीश महाना जी, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मतदान किया और मीडिया से बातचीत भी किया, जो आप इस वीडियो में देखेंगे। वहीं हजारों हजार की संख्या में मतदाताओं ने मतदान किया और वहीं पर कानपुर के चुनाव आयोग ने कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो आप इस वीडियो में देखेंगे। कितना प्रतिशत मतदान हुआ वो खुद बताएंगे। शाम को 6 बजे तक का रिजल्ट वो बताएंगे। दोस्तों, बहुत सारी खबरें होती हैं और खबर मैं अगर बताना चालू कर दूंगा तो घंटों घंटों निकल जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश की, कहाँ क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, ये शॉर्टकट में आपको खबरें बता रहा हूँ। दोस्तों, AGTV लाइव आपको चप्पे चप्पे की रिपोर्ट दिखाता है और इसीलिए AGTV लाइव आपसे रिक्वेस्ट करता है दोस्तों, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो अच्छी लगा करें तो कमेंट जरूर किया करें। दोस्तों, देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। थोड़ा दूर पड़ा है, कहीं बुला लेंगे। आप भैया चले जाओ, बना लेना, आप भी बना लेना। फ्रंट पर मत खड़ी आप लोग, फ्रंट पर मत खड़ी, खाली आगे टोकेगा, फ्रंट पर मत खड़ी। आराम से फोटो ले रहा था, कुछ नहीं ले रहा था, तो बच्चन दिखाई दे रही है, फ्रंट पर खड़े हो जाता आप लोग स्टार्ट चलिए। शरीर से मोबाइल मिलाओ नहीं। बोर्ड डलने के बाद ही वाइट हो गई भैया। गेट मिला।
मैं लोगों से कहूंगा कि लोग वोट डालने के लिए जरूर निकले। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारे द्वारा दिया गया वोट हमारी सरकार बनाता है। लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब वोट विचारों के साथ करें, वोट इस बात को लेकर करें कि देश की प्रगति किसके हाथ में, वोट इस बात को लेकर करें कि विगत 10 वर्षों के अंतर्गत देश ने कहाँ पहुंचा। आज वोट इस बात को लेकर करें कि पहले अगर त्योहार होते थे, चाहे हिंदू का त्योहार हो चाहे मुसलमान का त्योहार हो, कोई भी त्योहार हो, धर्म के ऊपर बात नहीं कर रहा, किसी का त्योहार, पहले त्योहार होता था तो लोग टेंशन में हो जाते थे कि त्योहार आ रहा है। अब लोग खुशी के साथ त्योहार मनाते हैं। पहले त्योहार होता था तो किसी को दूसरे रूट पर ना जाने के लिए ट्रक लगाने पड़ते थे, अब रस्सी भी नहीं लगती। सब लोग अपने आप अच्छी तरीके से शांति से अपना त्योहार मनाते हैं। आज इस बात के लिए है कि पहले मेरी माँ, मेरी बहन, बेटी रात को अंधेरा होने के बाद घर से निकल नहीं सकती थी, आज निश्चिंत चलती है। किसी की हिम्मत और किसी के साहस नहीं हो सकती कि उसके साथ कोई बदतमीजी करे, और कोई करता है उसको कितनी सख्त सजा मिलती है हम सबको मालूम है। आज इस सारी की सारी बातों के लिए मैं इस बात को छोटी सी बात कहता हूँ कि पहले बत्ती आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको वोट करना चाहिए, और आपका वोट भारत के भविष्य के लिए वोट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि 5 साल हमें वोट दो, हम 5 साल में ये करेंगे। 5 साल में जो करेंगे, भारत की आज़ादी के 100 वर्ष के आज़ादी का जिस समय हम समय मनाएंगे, वैसा भारत कैसा होगा, इस ओर आज का वोट है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए घर से निकलकर जरूर वोट करें। घटते वोटिंग परसेंटेज, पिछले जो फेजेस हुए वोटिंग परसेंट घटते देखिए। अब देखिए, लोगों को ये निवेदन है कि लोगों को जागरूक बनना चाहिए। लोगों से अपील है कि जागरूक बने, घर से निकले। कभी कभी लोग कहते हैं कि धूप है, तो मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति अप्रैल, मई, जून, जुलाई में घर से ना निकला हो धूप के कारण, घर में बैठा रहो, उससे ज़रूर निवेदन है कि वो घर पे बैठे। लेकिन किसी भी कारण से अगर कोई व्यक्ति घर से निकलता है तो आप अपने भविष्य के लिए निकलते हैं, और वोट आपका मताधिकार है, आपका अधिकार है। लोकतंत्र में आपको ये अधिकार दिया है कि आप अपने वोट के द्वारा आप उसको चुनते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से वोट डालने के लिए निकलेंगे। भैया यूपी में कितने थे? 80 में से 80। भारी भारी 09% मतदान हुआ है, जिसमें सबसे अधिक मतदान हुआ खीरी में 64.73, धौरारा में 64.45, सीतापुर में 61.91%, कन्नौज में 61%, और जो सबसे कम मतदान हुआ है वो कानपुर में 53.06, शाहजहाँपुर में 53.24, उन्नाव में 55.74, मिश्रिक में 55.79, इटावा में 56.38, अकबरपुर में, बहराइच में 57.45, अकबरपुर में 57.66, और ददरौल विधानसभा में जो उपचुनाव हुए, बाई इलेक्शन हुआ, उसमें 53.31% का मतदान प्रतिशत हुआ। कुल हमारे 26,000 के आसपास हमारे पोलिंग स्टेशन थे, जिनमें से 14,126 पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा 5,420 पे वीडियोग्राफी कराई गई। चौथे चरण में जो पोस्टल बैलेट से मतदान दिया गया, जिसमें 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, दिव्यांग मतदाता, अनिवार्य सेवाओं में रत मतदाता और मतदान कार्मिक, इन चारों श्रेणियों के जो मतदान हुआ पोस्टल बैलेट, वो 35,045 हुआ था। और इनको जब पोस्टल बैलेट की व्यवस्था मतदान के दिन से पहले ही संपन्न करा ली गई थी। इसके अलावा कुल 34,189 सेवा मतदाताओं को, जो सर्विस वोटर्स हैं,
उनको भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोस्टल बैलेट ट्रांसमिट किया गया है और इनके वोट डाक सेवा से 4 जून तक आते रहते हैं, तो वो फिगर धीरे धीरे बढ़ता है।